नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 8वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के प्रविशेषण को। पूर्व वीडियो में मैंने विशेषण के बारे में बताया था, जिसमें विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार को उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया था। आशा करता हूँ कि वह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, विशेषण एवं उनके प्रकार। आइए आज जानते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण। तो परिभाषा देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मुख्य उदाहरण उनके बहुत, ज़्यादा, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, यह साड़ी बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर सुंदर तो विशेषण प्रयोग हो गया है, मगर सुंदर की और विशेषता बतला रहे हैं, विशेषण की और विशेषता बतला रहे हैं। बहुत सुंदर, हम कहते हैं ना, कोई वाक्य बोलते समय यह पेड़ पौधे और जंगल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो सुंदर तो है ही, साथ ही साथ बहुत सुंदर है, उनकी और विशेषता बतला रहे हैं, सुंदरता की, विशेषता की। तो इस प्रकार से विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का तो है, मगर यहाँ पर अच्छा की विशेषता बतलाने के लिए हमने बहुत शब्द प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ पर अच्छा विशेषण है और बहुत शब्द उसकी विशेषता बतला रहे हैं। इस प्रकार बहु जो शब्द है वो प्रविशेषण है। उदाहरण आगे देखते हैं। शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। यह चित्र अति सुंदर है। सत्यप्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है। यह मेज बहुत टिकाऊ है। यह कमरा बड़ा हवादार है। अब यहाँ पर सभी वाक्यों में हम देखें तो सभी में विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं। जैसे यहाँ पर शौकीन है, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है, तो शौकीन इनकी विशेषता है, तो बड़ी शौकीन यहाँ पर विशेषता की और विशेषता बतला रहे हैं, विशेषण की और विशेषता बतला रहे हैं। बड़ी हो जो ज़्यादा शौकीन है, कम शौकीन भी हो सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। यह चित्र अति सुंदर है, तो चित्र तो सुंदर है ही, अब सुंदर अति है या कम सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, ऐसे हम प्रविशेषण शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सत्यप्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली। सत्यप्रकाश की विशेषता है कि वह प्रतिभाशाली है, परंतु वह अत्यंत ही प्रतिभाशाली है। अब यहाँ प्रतिभाशाली की विशेषता विशेषता बतला रहे हैं उनके विशेषण की कि वह अत्यंत ही प्रतिभाशाली है। अगला उदाहरण देखें। यह मेज बहुत टिकाऊ है। टिकाऊ तो है ही, मेज की विशेषता है कि वह टिकाऊ है, मगर बहुत टिकाऊ है। यहाँ पर हम कम टिकाऊ भी प्रयोग कर सकते हैं। यह कमरा बड़ा हवादार है, तो हवादार इनकी विशेषता है कमरे की, तो बड़ा हवादार, ज़्यादा हवादार है। हो सकता है यहाँ कम हवादार हो, उनकी विशेषता बदलाएं। विशेषता बदलाने के लिए हमें उनके गुण का ही नहीं बल्कि दोष के बारे में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लाल रंग में उभरे हुए शब्द दिख रहे हैं, बड़ी, अति, अत्यंत, बहुत, बड़ा, ये सारे शब्द प्रविशेषण के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी विशेषण की विशेषता बतला रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे वाक्य आपको अपने पाठ्यपुस्तक में, साथ ही साथ पाठ्यपुस्तक के अलावा रोज के बोलने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें भी मिलता है। तो इन बातों का आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर
इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? इन वाक्यों में से जो प्रविशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं उनको अलग करके लिखना है या उनके नीचे रेखांकित करना है। आज का दिन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अच्छा शब्द है वह विशेषण है। आज मैंने बहुत सारा काम किया, तो यहाँ पर क्या के प्रविशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं उनको अलग करके लिखेंगे। सीता गाने की बड़ी शौकीन है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं इनको भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह जो प्रविशेषण है वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जब भी आपके पाठ्य पुस्तक में या बोलचाल की वाक्यों में या वार्तालाप में ऐसे शब्द प्रयोग आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए।